There. Okay, fine. Okay. Okay. So we can start, Right. Mataji. I will just share the screen now. All right. Thank you so much, Mataji. Hare Thank you. Krishna, Hare Krishna. आपने मुझे ये अवसर दिया वैष्णव की सेवा करने का. Very good. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? हाँ हाँ. ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस संस्कार के सत्संग में. सिद्धिलासा माता जी के आशीर्वाद से हमें ये संस्कार के विषय में कुछ बोलने का अवसर मिला है. तो संस्कार जो है वास्तव में हमारे जीवन की दिनचर्या से संबंधित चीज है. क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं उसका, जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, उसका इम्प्रेशन हमारे मन पर बैठता है, हमारे मानसिकता में, हमारे चित्त में आता है. तो वो संस्कार, वो इम्प्रेशन हमको प्रेरणा देता है किसी भी चीज को करने के लिए या कुछ कार्य को संपन्न करने के लिए. हमें शक्ति देता है, साथ साथ में हमें ज्ञान भी देता है. तो शास्त्रों में इसी तरह से 48 प्रकार के 48 टाइप के संस्कार के विषय में बताया गया है. निकुंज लीला, स्क्रीन नहीं दिख रही है. हरे कृष्णा. तो 48 प्रकार के संस्कारों के विषय में बताया गया है हमारे शास्त्रों में, महाभारत में. पर उसमें से 16 संस्कार जो कि बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, और श्रील प्रभुपाद जी ने इन संस्कारों के विषय में जोर दिया है कि हमें इसको पुनर्स्थापित करना चाहिए. हालांकि श्रील प्रभुपाद जी का कोट डालिए. हालांकि श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो 4 नियम है वो वास्तव में संस्कार से ही संबंधित, क्योंकि उसका पालन करने से हमारा है, हम मनुष्यता के स्तर पर आते हैं. संस्कार भी हमें मनुष्यता के स्तर पर लाता है. मनुष्यता के स्तर पर लाता है हमें, और हमें एक सुसंस्कृत मानव बनाता है. सुसंस्कृत मानव बनने के लिए हमें शक्ति देता है, हमें प्रेरणा देता है. तो एक आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है आप सभी भक्तों का कि हम सभी वैष्णव दीक्षा प्राप्त किए हुए हैं और गुरु का आश्रय लिए हुए हैं और भक्ति विज्ञान का, भक्ति तत्व का पालन करते हैं, भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं. तो फिर इन संस्कारों की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है? इन संस्कारों की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है? ऐसा ऑब्जेक्शन आ सकता है सबका. तो इसके उत्तर में यहाँ पर बताया गया है कि संस्कार वास्तव में जो है
वो हमें हम विचार करेंगे कि ये कौन से ग्रंथ, क्योंकि हम वैष्णव तत्व का है, कौन से आचार्यों ने इनको इसके विषय में बताया है, क्यों आवश्यकता है हमारे जीवन में। तो हमारे षड गोस्वामियों में से श्रील भक्ति गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने इस ग्रंथ सत्क्रिय सार दीपिका में इन संस्कारों के विषय में बताया है। सत्क्रिय सार दीपिका का नाम से एक ग्रंथ है शिला शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी का। उन्होंने बताया है इस ग्रंथ के अंतर्गत हमें वैष्णवों के लिए, विशेष रूप से वैष्णवों को इन संस्कारों को संपन्न करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोई कर्मकांड नहीं है, कुछ देवी देवताओं की उपासना का विधान नहीं है। इसमें इन संस्कारों में केवल मात्र भगवान की ही उपासना का विधान है, भगवान की ही उपासना का विधान है। तो और इसके विषय में भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी बताया है अपने शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में, कि इन 16 संस्कारों को वैष्णवों को पालन करना चाहिए। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इस संस्कार को कैसे करनी चाहिए उसका मैनुअल दिया है वैष्णवों के लिए। तो हालांकि हम सभी त्रुटियों से संपन्न हैं, त्रुटियों से युक्त है, और ऐसी त्रुटियों की अवस्था में हम वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन हम इन त्रुटियों के परिवेश में रहते हुए भी किस तरह से हम साधु गुरु शास्त्र का आश्रय लेते हुए, साधु गुरु शास्त्र का आश्रय लेते हुए इन संस्कारों को जब हम संपन्न करते हैं, तो हम धीरे धीरे एक योग्य स्तर प्राप्त करते हैं इस संसार में रहते हुए। जैसे बताया जाता है कि यदि हम जब सुबह उठते हैं तो हम अशुद्धता का अनुभव करते हैं, तो हम स्नान करते हैं, दांत घसते हैं, मुंह धोते हैं और अपने आप को शुद्धता का अनुभव कर लेते हैं। तो उसी तरह से जब हम किसी कॉलेज में यदि हमें एडमिशन लेना है डिग्री के लिए, तो कभी कभी उस कॉलेज में हमको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। तो जब हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो हमें वहां पर एडमिशन मिलता है। उसी तरह से मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं, और उस पड़ावों के अंतर्गत हमें योग्यताओं की आवश्यकता होती है, और उन योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए हमें शास्त्रों के अनुसार संस्कार संपन्न करने पड़ते हैं। तो जैसे यदि किसी माता पिता को किसी बालक को जन्म देना है, तो उसके लिए गर्भाधान संस्कार का विधान है। गर्भाधान, गर्भ का दान प्रदान किया जाता है माता पिता के द्वारा। तो यदि कोई नवविवाहिता पुरुष और स्त्री विवाह करना चाहते हैं, तो उनको विवाह संस्कार संपन्न करना होता है, विवाह संस्कार होता है। तो इस तरह से जब हम अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव कर संस्कार संपन्न करते हैं, तो हमें योग्यता प्राप्त होती है उस पड़ाव की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। हमें शक्ति प्राप्त होती है, हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है उस पड़ाव की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से, और हमारे सगे संबंधियों से, हमारे पूर्वजों से, उन सब से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें इस योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए हमें शास्त्रोचित कार्य करना होता है। हालांकि
हम सबका जो जन्म है शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, जन्म ना जायते शूद्रः। हमारा जो जन्म है वो वास्तव में अज्ञानता में हुआ है। यहाँ पे शूद्र शब्द जो उपयोग किया गया है श्लोक में, निकुंज जन्म ना जायते शूद्र का श्लोक लाओ स्लाइड। तो जन्मना जायते शूद्र का जो श्लोक है कि जन्म से हम सभी अज्ञानता में जन्म लिए हुए हैं, लेकिन संस्कारात् भवेत् द्विजः। जब किसी जीव के ऊपर संस्कार संपन्न किए जाते हैं तो साधु और गुरु के शास्त्र और गुरु के माध्यम से उसका दूसरा जन्म होता है। संस्कारात् भवेत् द्विजः। और उसके पश्चात आता है वेद पठेत विप्रः। जब वो शास्त्रों का अध्ययन करता है और विधि विधानों को जानता है कि किस तरह से इन संस्कारों का क्या महत्व है हमारे जीवन में और किस तरह से ये संस्कार संपन्न किए जाते हैं, तो वो द्विज संस्कारात् भजेत वेद पठेत विप्रः, वो विद्वान बनता है शास्त्रों का अध्ययन करके, और तब जाके वो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है, ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर। तो इस तरह से जब हम संस्कार संपन्न करते हैं तो हम धीरे 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 मनुष्य जीवन के योग्य स्तर पर आते हैं। और जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनता है तो वह वैष्णव बनने के लिए योग्यता प्राप्त करता है। तो यहाँ पे हम स्लाइड में देख रहे हैं कि किस तरह से हम स्नान आदि करके हमारे शरीर का शुद्धिकरण करते हैं, आचमन आदि करके हम अपने मन का शुद्धिकरण करते हैं, आचमन आदि का शुद्ध करते हैं। Prabhu, can we just see the previous slide? हाँ, या तो ये जो स्लाइड है ये जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पठेत विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हम शुरू से ही जब हमारा जन्म होता है तो अज्ञानता में होता है, इसलिए एक बालक को शिशु कहा जाता है। शिशु का अर्थ है जिसको शी और सु में कोई अंतर चलता है, इसलिए इसको शिशु बोलते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें ब्राह्मण तत्व को प्राप्त करना है, ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना है, और उसके पश्चात उसका ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्तर है वैष्णव स्तर को प्राप्त करना है। तो गुरु के आशीर्वाद से, वैष्णवों के आशीर्वाद से हम वैष्णव दीक्षा प्राप्त किए हुए हैं। तो उनके आशीर्वाद से हम धीरे धीरे साधना भक्ति में ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं, वैष्णव तत्व को प्राप्त करते हैं। हालांकि हम इन 4 प्रकार की त्रुटियों के साथ जन्म लेते हैं इस संसार में। 4 प्रकार की त्रुटि होती है कि हम जो है चार प्रकार की त्रुटि का वर्णन आता है ईशोपनिषद के अंतर्गत। सबसे पहली त्रुटि है कि हम गलती करते हैं हमेशा, हम जो नहीं है उसको हम सत्य मानते हैं, हम भ्रमित होते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों को धोखा देने की हमारे अंदर प्रवृत्ति होती है। और एक प्रकार की त्रुटि है जिसके विषय में मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, हमारी इंद्रियां सीमित, अपूर्ण इंद्रिया। हम जो कुछ भी देखते हैं, यहाँ पर हम स्लाइड में देख सकते हैं, तो हम अपूर्ण इंद्रियों से हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता है इंद्रियों के माध्यम से। तो अपूर्ण इंद्रिया, भ्रमित होना, धोखा देना और गलती करना, ये हमारी 4 दोष है बद्ध अवस्था के। तो इस दोषों से मुक्त होने के लिए हमें साधु गुरु शास्त्र का आश्रय लेना होता है। और साधु गुरु शास्त्र का आश्रय हमें 10 प्रमाणों के माध्यम से प्राप्त होता है। 10 प्रमाण जो कि शब्द
उन 10 प्रमाणों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है शब्द प्रमाण। 10 प्रमाण आप देख सकते हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण जो है शास्त्रों का प्रमाण होता है, और शास्त्रों का जो प्रमाण है हमको साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से प्राप्त होता है और परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए इसको अपौरुषेय कहते हैं, क्योंकि शब्द प्रमाण जो है वो साक्षात भगवान से आता है। शब्द ब्रह्म है स्वयं, और साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से और गुरु शिक्षा परंपरा से हमें शब्द प्रमाण प्राप्त होते हैं। हालांकि संसार में बहुत सारे शब्द है, अनेक अनेक ग्रंथ है, लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिखे हुए हैं, लेकिन उनको शब्द प्रमाण नहीं माना जाता है। एक तरीके से वास्तविक शब्द प्रमाण जो भगवान से आया है और गुरु शिक्षा परंपरा की श्रृंखला से आया हुआ है, इसलिए उसको शब्द प्रमाण कहा। और ये शब्द प्रमाण जो हमें स्मृति और श्रुति, श्रुति और स्मृति के माध्यम से प्राप्त होता है। श्रुति मतलब वैदिक शास्त्र, और स्मृति मतलब पुराण आदि जो स्मरण करके बताए गए हैं। जैसे कि श्रुति शास्त्र मतलब वेद, 4 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, और स्मृति मतलब जो पुराण है, उपनिषद है, जो कि चर्चा करके, स्मरण करके जिसको बताया गया है, जिसपे अंतर कन्वर्सेशन है, एक बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, शिष्य सुन रहे हैं, जैसे भागवतम है। इस स्मृति में आते हैं सब चीजें। तो हमें शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, और ये जो ज्ञान है किस विषय में होता है? पुरुषार्थ के बारे में। धर्म अर्थ काम मोक्ष, शास्त्रों में बताया गया धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में शास्त्रों में बताया हुआ है कि कैसे धर्म का आचरण करना चाहिए, कैसे अर्थ अर्जन करना चाहिए, काम कैसी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अलग अलग अनुष्ठान करने चाहिए, मोक्ष और किस तरह से हमें मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहिए। इनको वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति में डिवाइड किया जाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब आता है धर्म अर्थ काम। ये जो 4 जो पुरुषार्थ है जो कि शास्त्र में वर्णन है, वो प्रवृत्ति है हमारी। हम इस संसार में स्वाभाविक रूप से इनके प्रति आकर्षित होते हैं, इनका आवश्यकता होती है, लेकिन इन सबका उद्देश्य वास्तव में निवृत्ति की तरफ जाना है, निवृत्ति की तरफ जाना है। और निवृत्ति मार्ग के अंतर्गत ही भक्ति मार्ग आता है। अर्थात हमें संसार के जो भोग विलास की जीवन है उसका कम से कम उपयोग करके, साधना भक्ति में जितना अनुकूल है उसका उपयोग करके हम जब जीवन जीते हैं तो उसको निवृत्ति मार्ग का कहा जाता है। और निवृत्ति मार्ग की सर्वोच्च अवस्था है संन्यास अवस्था। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस निवृत्ति मार्ग में रहते हुए, हालांकि हम इस प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए किस तरह से हम भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना चाहिए, किस तरह से भगवान विष्णु ही एकमात्र हमारे पूजा के स्रोत होने चाहिए, पूजा के लक्ष्य होने चाहिए। भागवतम में बताया गया है कि जिस तरह से वृक्ष की जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष का सिंचन होता है, जिस तरह पेट में अन्न डालने से पूरे शरीर को तुष्टि, पुष्टि और छुतपाय अर्थात तुष्टि प्राप्त होती है, पुष्टि शक्ति प्राप्त होती है, छुतपाय मतलब संतुष्टता प्राप्त होती है खाने से, पेट में अन्न पहुंचाने से। उसी तरह से भगवान की सेवा करने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य मानने से हम प्रसन्न हो सकते हैं, हम संतुष्ट हो सकते हैं, हम निवृत्ति मार्ग पर प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह से शास्त्रों में वर्णन है, भागवतम में और अन्य शास्त्रों में भी वर्णन है। यमल पुराण के अंतर्गत है ये प्रमाण है जो आपको दिखाए जा रहे हैं शास्त्रों के अनुसार। भगवान विष्णु ही एकमात्र हमारे जीवन के लक्ष्य होते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना हम मनुष्यों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। और
शास्त्र में और प्रमाण आता है कि कृष्ण ही, जैसे कि भागवतम में आप सब पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि 24 प्रकार के अवतार को वर्णन है, और उन अवतारों के वर्णन के पश्चात व्यासदेव जी स्वयं बताते हैं कि इति अंश कला पुंसा कृष्णस्व भगवान स्वयं। हालांकि जितने भी अवतार है सब भगवान के अंश है, कला है, अंशों के अंश है, कला अवतार है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। और ये कृष्ण किस तरह से है? ओम कृष्ण वै सच्चिदानंद घन, कृष्ण आदि पुरुष, कृष्ण पुरुषोत्तम, कृष्ण उदकर्मादि मूलम, कृष्ण स सर्वे कार्य, कृष्ण काश आदि मुख प्रभु पूज्य। तो ये वर्णन आता है शास्त्रों के अंतर्गत, ऋग्वेद के अंतर्गत, कि कैसे कृष्ण सभी कारणों के मूल है, सभी क्रियाओं के मूल है। शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार जो भी क्रियाएं की जाती है, जो भी कार्य किया जाता है, जो भी संस्कार किए जाते हैं, जो भी उद्देश्य रख के, भगवान को उद्देश्य रख के कार्य किया जाता है, उस सब उद्देश्यों के जो मूल कारण है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए हम कृष्ण के जो, भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं उसको, उनको कार्ष्णेय कहा जाता है। कार्ष्णेय मतलब जो कृष्ण की भक्ति करते हैं। यहाँ पे वर्ण है कार्ष्णेय, कृष्ण कार्ष्णेय मुख प्रभु पूज्य। तो कृष्ण भक्तों के लिए प्रमाण है कि कृष्ण सभी कारणों के कारण किस तरह से है। इसीलिए जो भी संस्कार संपन्न किए जाते हैं उसके अंतर्गत भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को ही मुख्य कारण स्थापित किया जाता है, मुख्य रूप से उनकी स्थापना की जाती है, कलशों में आह्वान किया जाता है इन संस्कारों के दौरान। इसलिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये कर्मकांड नहीं है, इसके अंतर्गत कर्मकांड नहीं आता है। इसलिए इन सारे शास्त्रों का जो निचोड़ निकाल कर श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने हमें दिया है, जैसा मैंने वर्णन किया कि उनके ग्रंथ का नाम है सत्क्रिय सार दीपिका। सत मतलब शाश्वत, क्रिया मतलब कार्यकलाप, सत्क्रिय सार, शाश्वत कार्यकलापों के सार रूप जो हमें प्रदान किया गया है उसको बोलते हैं प्रदीप। प्रदीप, सत्क्रिय सार दीपिका। स्लाइड आ रहा है आपके सामने। तो ये है सत्क्रिय सार दीपिका। तो सत शाश्वत, क्रिया कार्यकलाप, सार मतलब समरी है, दीपिका सारे शाश्वत कार्यों की ये समरी है। वैदिक शास्त्रों में 80% कर्मकांड का वर्णन है, 10% ध्यान कांड है और 10% भक्ति कांड का वर्णन है, भक्ति उपासना का वर्णन है। तो उसमें से पूरे वैदिक शास्त्रों के निचोड़ में से हमको श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ये 16 संस्कार प्रदान किए हैं कि वैष्णवों को इस 16 संस्कार संपन्न करके अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। क्योंकि संस्कार संपन्न करने से, संस्कृति का स्लाइड लाइए, क्योंकि संस्कार संपन्न करने से हमें संस्कृति प्राप्त होती है। संस्कार संपन्न करने से हमें क्या प्राप्त होता है? संस्कृति प्राप्त होती है, कल्चर प्राप्त होता है, और ऐसे संस्कृति से हमें भक्तिमय वातावरण मिलता है। तो इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने हमको जो कुछ भी कार्यकलाप दिए हैं संस्कार से संबंधित, 16 संस्कार से संबंधित, वो हमारे भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ही है। अर्थात हमें वैदिक भक्ति में, साधना भक्ति में हमें आगे बढ़ाने के लिए है। क्योंकि जैसे ही हम इस भक्तिमय जीवन में प्रवेश करते हैं तो हम तुरंत शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते हैं। हमें शुद्ध भक्ति करने के लिए शुद्धिकरण की आवश्यकता चाहिए होती है। अशुद्ध अवस्था में हम भक्ति करते हैं, अर्थात हम अपराध युक्त नाम लेते हैं, अपराध से पूर्ण सेवाएं करते हैं, अपराध अज्ञानता में पड़ते हैं, विषयों को नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरह से शुद्धिकरण के लिए उन्होंने हमें, रुक जाइए कोई दिक्कत, तो हमें शुद्धिकरण के लिए उन्होंने हमें संस्कार प्रदान किए कि संस्कार से ही हमें संस्कृति मिलती है। देखिए हमारे ऊपर दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ है तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? संस्कृति प्राप्त हुई है।
कौन सी संस्कृति प्राप्त हुई है? कृष्ण भक्ति करने वालों की संस्कृति प्राप्त हुई है, कृष्ण भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। तो कृष्ण भक्ति का आचरण करने वाले व्यक्तियों की संस्कृति प्राप्त हुई है। और ऐसे संस्कृति में रहने से हमें संस्कार संपन्न भक्तिमय जीवन जीने के लिए सुविधा प्राप्त होती है। तो इसीलिए हमारे जो जितने भी 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं उसके अंतर्गत धर्म अर्थ काम मोक्ष तो है ही, साथ साथ में यज्ञ दान तपह कर्म भी है। क्योंकि यज्ञ दान तपह कर्म से क्योंकि इन संस्कारों के साथ हम लोग यज्ञ जोड़ते हैं, दान चैरिटी जोड़ते हैं, तपस्या क्योंकि हमें तपस्या करनी होती है, और तपस्या के अंतर्गत क्या क्या आता है? गो सेवा, वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन, इन सब कार्यों को करने के लिए यज्ञ दान तपह कर्म। कर्म किस प्रकार से करते हैं हम लोग? गो सेवा के रूप में, वैष्णव सेवा के रूप में, हरिनाम संकीर्तन के रूप में, और साथ साथ में इस हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। तो इस तरह से यज्ञ दान तपह कर्म को हम लोग इन संस्कारों से जोड़ते हैं। क्योंकि पावनानि मनीषिणाम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़े बड़े महान भक्तों को भी ये शुद्ध करने वाला है। तो हम सब तो गृहस्थ भक्त है, तो हमें निश्चित रूप से शुद्ध करने पड़ेगा। तो संस्कारों के साथ इन चीजों को जोड़ने से उन संस्कारों की जो एफिशिएंसी है, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो शुद्धता है और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी ने हमें 16 संस्कार प्रदान किए, और 16 संस्कार के साथ साथ यज्ञ विधि भी बताई है। हर संस्कार में यज्ञ किया जाना चाहिए, और केवल यज्ञ ही नहीं, उस यज्ञ में आवाहन की जाने वाली जो अग्नि है वो अग्नि का भी नाम अलग अलग होता है। उस अग्नि का भी नाम अलग अलग होता है, उस अग्नि को मंत्रों के माध्यम से आवाहन किया जाता है। जैसे यदि विवाह करना है तो योजक नाम अग्नि का आवाहन करना होता है। यदि अन्नप्राशन करना है तो पाक नामक अग्नि का आह्वान करना होता है। यदि किसी का पुंसवन संस्कार करना है तो चंद्र अग्नि का आह्वान करना होता है। यदि किसी का सिमंतनयन संस्कार करना है तो मंगल अग्नि का आह्वान करना होता है। तो अनेक प्रकार की अग्नियां हैं शास्त्रों में। उन अग्नियों का मंत्रों से उच्चारण करके, अग्नि स्थापित करके जब आवास यज्ञ किया जाता है तो उस यज्ञ से हमारे घर का शुद्धिकरण होता है, हमारे मन का शुद्धिकरण होता है, हमारे तन का शुद्धिकरण होता है, हमारे चित्त का शुद्धिकरण होता है। और उसके अंदर जो आहुति जाती है 108 प्रकार के आयुर्वेदिक औषधियों की, वो औषधियों का प्रभाव हमारे जीवन में आता है, हमारे शरीर में आता है, हमारे घर के वातावरण में आता है। इस तरह से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, शुद्धता के स्तर पर लाते हैं। तो आगे का स्लाइड क्या है? हाँ, ऑब्जेक्शंस। इसीलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी बताते हैं कि संस्कार जो है वो वैदिक ज्ञान का ही हिस्सा है। संस्कार जो है वो वैदिक ज्ञान का ही हिस्सा है, क्योंकि वो स्वयं भगवान के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। इसलिए हमारे वैष्णव समाज में और इसलिए इस तरह के संस्कार जो है समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थात हमारी जो संस्कृति है, भक्तिमय वातावरण की संस्कृति है, तो इनको संपन्न करने से, संस्कार संपन्न करने से वो संस्कृति बनी रहती है हमारे जीवन में। इसकी स्थापना करते हैं, इनके मूल्यों की स्थापना कर सकते हैं। और तीसरा है, यह संस्कार पद्धति हमें दैवी वर्णाश्रम की तरफ लेके जाती है, या उसको स्थापित करने के लिए हमें मदद करती है। क्योंकि हम सभी अधिकांश वैष्णव भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं, और गृहस्थ भक्तों को अपने वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार करना होता है। तो आने वाली जो जनरेशन है
वो भक्तिमय जीवन को समझ सके, भक्तिमय जीवन का अभ्यास कर सके। इसलिए उनको संस्कार संपन्न करने से, हम संस्कार संपन्न करके हम उनको एक भक्तिमय वातावरण देते हैं और संस्कृति को स्थापित करने के लिए वो मदद करता है उनके जीवन में। और जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं तो हम तुरंत ही शुद्ध नाम की उच्चारण कर सकते हैं। हाँ? जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं तो हम तुरंत ही शुद्ध नाम का उच्चारण कर सकते हैं। अर्थात संस्कार संपन्न व्यक्ति जब भगवान का नाम लेता है, ऐसे जीव के ऊपर संस्कार संपन्न किए गए और वो भगवान का नाम ले रहा है, तो तुरंत शुद्ध नाम के स्तर पर बढ़ता है। अर्थात वो भगवत भक्ति को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अपराध मुक्त नाम ही जब हमें जपने के लिए प्रेरणा दे सकता है। अपराध मुक्त नाम ये एफिशिएंसी बताता है। जब संस्कार संपन्न किसी जीव के ऊपर किए जाते हैं तो अपराध से मुक्त नाम जप सकता है, और ऐसे अपराध मुक्त नाम से वो वैष्णव तत्व को प्राप्त कर सकता है, वैष्णव स्तर को प्राप्त कर सकता है। और यही चीज हमें दर्शाती है कि संस्कार संपन्न जीव किस तरह से हम तुरंत ही वैष्णव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं और शुद्ध नाम को जप सकते हैं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र हमें शुद्ध करता है, अर्थात शुद्र जीवन से हमें एक योग्य जीवन की तरफ, एक भक्त की जीवन की तरफ, हमें वैष्णव जीवन की तरफ ढकेलता है, पुश करता है। अर्थात हमारे आत्मा की शुद्धि को शुद्ध करता है, हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारे चित्त को शुद्ध करता है। तो कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र से भी हमें शुद्धिकरण हो रहा है, तो फिर संस्कार की क्या आवश्यकता है? हरे कृष्ण महामंत्र से शुद्धिकरण होगा, लेकिन उस हरे कृष्ण महामंत्र को शुद्ध तरीके से जपने के लिए भी हमें योग्यता चाहिए, और वो योग्यता प्राप्त होती है संस्कारों से। इसलिए जब कोई जीव इस संसार में आ रहा है तो जब उसके ऊपर गर्भाधान संस्कार संपन्न करके संस्कार किए जाते हैं, पुंसवन संस्कार करके संपन्न किए जाते हैं, सीमंत नयन, अलग अलग प्रकार के 16 संस्कार उसके जीवन में संपन्न किए जाते हैं, तो वो दिव्य जीव के रूप में अपना प्रभाव प्रकाशित करता है इस संसार में। दिव्य तत्व शुद्धता का प्रकाश प्रकाशित करता है, क्योंकि आत्मा वास्तव में पूर्ण रूप से शुद्ध रहती है। जब वो इस संसार के संपर्क में आती है तब वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य के आवेश में आ जाती है, आवृत हो जाते हैं इन विकारों से। तो जब ऐसे जीव के ऊपर संस्कार, उनके जीवन के अलग अलग पड़ाव पर संस्कार किए जाते हैं, तो जो आवरण है वो आवरण उसको प्रभावित नहीं करते हैं, और इसलिए वो शुद्ध नाम लेने के लिए, एक अपराध मुक्त नाम लेने के लिए योग्यता प्राप्त कर लेता है। और इस तरह से संस्कार संपन्न करने से हम जो युग धर्म है, जो हरिनाम संकीर्तन है, उस युग धर्म का पालन करने के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। आज बहुत सारे भक्तों को अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस के परिवेश में रहते हुए साधना भक्ति का पालन करने के लिए बहुत संकट आता है, बहुत कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास संस्कृति नहीं है। क्योंकि संस्कृति नहीं होने के वजह से दिक्कत होती है। तो इस तरह के जब घर में हवन यज्ञ आदि किए जाते हैं तो सबके मन को प्रभावित करता है, और सारे लोगों के जो घर में रहने वाले मेंबर है वो सब मेंबर्स उस संस्कृति से प्रभावित होते हैं, और वो स्वाभाविक रूप से भगवान का आश्रय लेने के लिए, भगवान के नाम का जाप करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस तरह से संस्कार हमें मदद करता है शुद्ध नाम लेने के लिए, अपराध मुक्त नाम लेने के लिए, और हमें प्रेरणा देता है भक्तिमय जीवन को अभ्यास करने के लिए। इसलिए ये जो संस्कार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे मानव जीवन का। और भक्ति सिद्धांत महाराज, श्रील प्रभुपाद जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, हमारे आचार्य इसके विषय में बल देते हैं कि इसका स्थापना
वैष्णव समाज में होना चाहिए, वैष्णवों को इसको स्वीकार करना चाहिए, भक्तों को इसको अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, ताकि ये जो आंदोलन है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र की जपने की जो संस्कृति है, जो चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित की है, वो 10,000 साल तक रहे, जीवित रह सके, या 10,000 साल तक आने वाले जो जीव है वो इस संस्कृति को आगे बढ़ा सके। इस तरह से हम इस आंदोलन में मदद करते हैं इन संस्कारों को संपन्न करने से। और हम वर्णन करेंगे इन संस्कारों से प्राप्त होने वाले फायदे। क्या फायदा होता है इन संस्कारों को संपन्न करने से? ये शास्त्रों में 10 प्रकार के लाभ बताए गए हैं। इस संस्कार को संपन्न करने से हमें 10 लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ है कि संस्कार संपन्न जीवन जीने से वर्ण आश्रम धर्म, सनातन धर्म की पालन करने के लिए आसान हो जाता है। सबसे पहला जो लाभ है, वर्ण आश्रम धर्म का और सनातन धर्म का पालन करने आसान हो जाता है, पालन करना आसान हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि घर में जब भक्ति में वातावरण होता है, यज्ञ आदि अनुष्ठान किए जाते हैं, तो सबके मन को प्रभावित करता है, सबके मन को सात्विक करता है, क्योंकि वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी को इंस्टॉल किया जाता है। भगवान को अग्नि के रूप में आवाहन किया जाता है, वहां पे भगवान को पुरुष सूक्त, श्री सूक्त के माध्यम से उसको आहुति दी जाती है। तो निश्चित रूप से वो आत्मा को प्रभावित करता है, चाहे कोई भक्त हो या अभक्त हो, उसकी वो आत्मा को, उसकी वो चेतना को प्रभावित करता है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म और सनातन धर्म का पालन करने के लिए हमें सहायता करता है, संस्कार लाभ प्रदान करता है। दूसरा लाभ है सांस्कृतिक जीवन और सामाजिक जीवन के मूल्यों की स्थापना करने के आसान हो जाता है। सांस्कृतिक जीवन अर्थात भक्तिमय जीवन को स्थापित करना चाहते हैं हम हमारे आस पड़ोस के परिवेश में, तो हमें स्वाभाविक रूप से हम उसको स्थापित कर पाते हैं संस्कार संपन्न करने से। और साथ साथ में उसके मूल्य, उसकी क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसके विषय में भी जब हम जो भी संस्कार करते हैं, उसके विषय में हम जब मूल्य पूर्ण मात्रा में जानते हैं, समझते हैं और सोच समझ कर हम उसको करते हैं, तो उसके विषय में हम लोगों को बता सकते हैं कि संस्कार क्यों करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स है, इसका क्या लाभ है हमारे मानव समाज में, हमारे जीवन में, मानव जीवन में। और तीसरा लाभ है, कोई भी व्यक्ति संस्कार का पालन करना अपने जीवन में पालन करता है तो वह आध्यात्मिक जीवन के प्रति प्रारंभिक आकर्षण को जो है वो स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति संस्कारों का जीवन स्वीकार करता है या किसी जीव के ऊपर संस्कार संपन्न किए जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो आध्यात्मिक जीवन में आकर्षण प्राप्त कर लेता है। प्रारंभिक रूप से मतलब जैसे बालक है, उसके ऊपर संस्कार संपन्न किए तो स्वाभाविक रूप से उसका आध्यात्मिक जीवन के लिए झुकाव होता है। तो ज्यादातर माता पिताओं को शिकायत होती है कि हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं, हमारे बच्चे भक्ति में जीवन का अभ्यास नहीं करते हैं, उनके पास समय नहीं है अपने पढ़ाई के लिए वजह से, तो उनको आकर्षण नहीं है। लेकिन जब इस तरह के अनुष्ठान, संस्कार संपन्न अनुष्ठान हमारे घर में संपन्न होते हैं, तो बच्चों को स्वाभाविक रूप से आकर्षण हो जाता है, स्वतः ही आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। और चौथा लाभ है, इस आकर्षण से उसे आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए सहज और सरल हो जाता है। इस आकर्षण के कारण उसको आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना सरल और सहज हो जाता है। सहज तरीके से, सरलता से वो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर सकता है। पांचवा लाभ है, संस्कारों को लाभ सद्गुण संपन्न और ओजस्वी संतान प्राप्त करना सुलभ हो जाता है, सहज हो जाता है। संस्कारों के करने से सद्गुण संपन्न और ओजस्वी मतलब तेजवान, प्रभावशाली जीव को हम संतान को प्राप्त कर सकते हैं। हम देखते हैं इस संसार में अनेक बच्चे होते हैं निस्तेज, अप्रभावी, आकर्षण उनका केवल मात्र इस संसार के वस्तुओं के लिए होता है, व्यक्तियों के लिए नहीं होता है।
वस्तुओं के लिए होता है, केवल मात्र वस्तु से ही खेलते रहते हैं, वस्तुओं से ही उनका जीवन पूरा प्रारंभ हो जाता है। तो उनके अंदर जो चेतना है वो धीरे धीरे वो कवर हो जाती है, और ऐसी अवस्था में वो केवल मात्र सोचते हैं कि वस्तु ही हमें आनंद दे सकती है, वस्तु ही हमें सुख दे सकती है। इसलिए हम देखते हैं समाज में लोग जो है वस्तुओं से प्रेम करते हैं और व्यक्तियों को यूज करते हैं। हम समाज में देख सकते हैं व्यक्ति जो है वो केवल यूज करने का साधन बन चुका है और वस्तु प्रेम का साधन बन चुका है। इसलिए हम देख रहे हैं, हम समाज में रहते हैं तो केवल वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि वस्तु ही हमें सुख दे सकती है, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। हम देख सकते हैं हमारे समाज में, हमारे घरों में हमारे पास सोफा सेट है, मोबाइल सेट है। क्यों सोफा सेट है, मोबाइल सेट है, फिर भी हम लोग अपसेट है। अर्थात हमारे पास आराम के साधन है, सुविधाओं के साधन है, फिर भी हम अपने आप को अपसेट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि अपसेट है क्योंकि हमारा जो माइंड सेट नहीं है, अर्थात हमारे माइंड को, हमारे मन को निर्देशन नहीं दिया गया है प्रॉपर तरीके से शास्त्रों के अनुसार। इसीलिए सद्गुण संपन्न जो सद्गुण जो है वो इस जीव के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। तो छठवां लाभ है संस्कार संपन्न करने का। संस्कार संपन्न जीवन हम जीते हैं तो वर्ण संकर बच्चों का जन्म हम टाल सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि संसार में यदि सच में हम शांति लाना चाहते हैं, इस संसार में हम सच में सुख और समृद्धि लाना चाहते हैं, तो हमें वर्ण आश्रम जीवों की उत्पत्ति को रोकना होगा। वर्ण संकर जीवों की उत्पत्ति को रोकना होगा। क्योंकि वर्ण संकर मतलब अनिच्छा से उत्पन्न हुए बच्चे, अनिच्छा से उत्पन्न हुए बच्चे ही इस समाज में उत्पात ला सकते हैं। आज समाज में हम देख सकते हैं हर एक देश एक दूसरे से लड़ रहा है, हर एक पड़ोसी देश एक दूसरे के देश से परेशान है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे के से परेशान है। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन है, उनकी जो चेतना है वो स्वार्थ से भरी हुई है, वो अज्ञानता से भरी हुई है। क्योंकि उनका जो जब गर्भाधान किया गया था, वो गर्भाधान के अनुसार समय में उच्चतर उद्देश्य को ध्यान में रख के गर्भ का दान नहीं दिया गया था। केवल मात्र इंद्रिय तृप्ति का उद्देश्य ध्यान में रखते हुए ही गर्भ स्थापित किया गया था। तो इसीलिए बताया गया है कि संस्कार संपन्न करने से हम वर्ण संकर बच्चों को की जो जन्म है उसको हम टाल सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं, और अच्छे बच्चों को, तेजस्वी बच्चों को, ओजस्वी बच्चों को, प्रभावशाली बच्चों को इस संसार में जन्म दे सकते हैं। शुद्ध आत्माओं को हम आवाहन कर सकते हैं ताकि वो आकर इस संसार में सुख और समृद्धि और कृष्ण भावना का प्रचार कर सके। इसलिए शास्त्र बताता है कि ऐसे अनेक जीव प्रतीक्षा कर रहे हैं योग्य माता पिता की, संस्कार संपन्न माता पिता की, ताकि वो उनके गर्भ का आश्रय ले सके और इस संसार में कुछ योगदान दे सके मानव समाज के लिए। सातवां लाभ है सुसंस्कृत लोग ही युग धर्म का कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा मैंने बताया, इस तरह से सुसंस्कृत लोग मतलब संस्कार संपन्न जीव ही धर्म का कार्य, युग धर्म का कार्य, संस्कृति का कार्य, वैष्णव संस्कृति का कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। अर्थात 10,000 साल तक इसको लेके जा सकते हैं, ताकि चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, श्रील प्रभुपाद जी की जो कृपा है, वो 10,000 साल तक आने वाले जीवों को मिल सके। हम देखते हैं जो धर्मात्मा राजा, धर्मात्मा पॉलिटिशियंस होते हैं, वो समाज में कुछ धर्म कर्म के कार्य संपन्न करते हैं, समाज के लिए कुछ योगदान देते हैं अपने कार्यकाल में, अपने राजनीतिक कार्यकाल में। तो हम देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो
वो देखिए काशी का जो मंदिर है वो उसके निर्माण कार्य में वो लगे हुए हैं, अयोध्या के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। जो पिछले 20-30 साल से जो समस्याएं सुलझी नहीं थी उसको उन्होंने फटाफट सुलझवाया अपने इस कार्यकाल में, अपने राजनीतिक कार्यकाल में सुलझा रहे हैं और सुलझाया भी है। तो हम देख सकते हैं कि संस्कार संपन्न जीव, धर्मात्मा जीव ही धर्म के कार्य को आगे बढ़ा सकता है। और जब धर्म का कार्य आगे बढ़ता है तो सब लोग प्रसन्न हो सकते हैं, सब लोग सुखी हो सकते हैं, क्योंकि एकमात्र भगवान ही हमारे जीवन के लक्ष्य है। इस संसार की वस्तु स्थिति हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं, वो हमें सुख नहीं दे सकते, वो हमें केवल सहायता कर सकते हैं। वास्तविक सुख और प्रसन्नता तो हमें धर्म के कार्य से ही प्राप्त होगी। इसलिए धर्मात्मा जीव ही संस्कार संपन्न जीव ही धर्म के कार्य को आगे बढ़ा सकता है। फिर 8वां लाभ है संस्कार संपन्न संस्कार करने का, कि संस्कार संपन्न जीव में अपने परिवार और सगे संबंधियों के प्रति सम्मान और शुद्धता और पवित्रता की मर्यादा बनी रहती है। हाँ? तो जिस व्यक्ति के ऊपर संस्कार संपन्न किए जाते हैं वो अपने सगे संबंधियों के लिए अपने सम्मान, अपने सगे संबंधियों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है और उनके बीच में जो संबंध है उस संबंध की पवित्रता को और उसकी मर्यादाओं का पालन करता है। हाँ, आज हम समाज में देखते हैं कि बहुत ही उत्पात मच रहा है केवल इंद्रिय भोग करने के लिए, कुछ भी मर्यादाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। हाँ, एक बेटा अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा है, एक पिता अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा है, एक माता अपने कर्तव्य को नहीं समझ रही है। क्यों? क्योंकि वो अपना संबंध जो है वो संबंध केवल मात्र इंद्रिय तृप्ति से जोड़ रहे हैं। वो संबंध जो मर्यादाओं के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। इसलिए वो अपने जीवन में दुख का अनुभव करते हैं और ऐसे दुख के कारण उनको अपने जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए संस्कार संपन्न करने से एक जीव के अंदर मर्यादा और पवित्रता का संस्कार आता है। 9वां लाभ है संस्कार संपन्न व्यक्ति में इस संसार की दृश्य और अदृश्य शक्ति को पहचानने की शक्ति जागृत हो जाती है। अर्थात जब हम शुद्धता का जीवन संपन्न करते हैं, जीते हैं, संस्कार संपन्न जीवन जीते हैं, तो हमारे अंदर भगवान के आशीर्वाद से एक दूर दृष्टि निर्माण हो जाती है। अर्थात हमारे जीवन में शास्त्र चक्षु जागृत हो जाते हैं, क्योंकि हम संस्कार संपन्न करने से शास्त्र के विषय को अच्छे से समझ सकते हैं और शास्त्रों के विषय को समझने से हमारे अंदर ज्ञान चक्षु जागृत होता है। और ज्ञान चक्षु से जब हम दुनिया को देखते हैं, जगत को देखते हैं, तो हम इस जगत की दृश्य और अदृश्य शक्ति को समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें निर्णय लेना चाहिए या किस तरह से हमें लोगों को निर्णय लेने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए या सलाह देनी चाहिए, जिससे कि उनका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और भक्तिमय हो। इसलिए हमें दृश्य और अदृश्य शक्तियों को हम समझ सकते हैं संस्कार संपन्न करने से। और 10वां लाभ है संस्कार संपन्न व्यक्ति ऋषि मुनि, देवताओं और स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। अर्थात जो महान महान आचार्य हुए हैं, महान भक्त हुए हैं, देवतागण हैं जिस संसार की सृष्टि को संभाल रहे हैं, और स्वयं भगवान जो सभी के स्वामी हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के हम अधिकारी बन जाते हैं संस्कार संपन्न करने से। क्यों? क्योंकि शुद्ध जीव ही भगवान के नजदीक पहुंच सकता है। और ये संस्कार जो है शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने कहा, हम स्नान करते हैं सुबह उठकर, हम दांत घसते हैं, तो ये शुद्ध करते हैं अपने आप को, अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। उसके पश्चात हम आचमन करते हैं तो हम अपने मन को शुद्ध करते हैं। तो वैसे ही जब हम इन संस्कारों को, 16 संस्कारों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम जीवन के अलग अलग पड़ावों पर शुद्धता का अनुभव करते हैं
और ऐसे शुद्धता के कारण हम भक्तिमय जीवन के लिए, जीवन में, सामाजिक जीवन में, भगवान की कृपा प्राप्त करने में, वैष्णव की कृपा प्राप्त करने में योग्य बन जाते हैं। तो ये है कुछ लाभ, 10 लाभ जो हम संस्कार संपन्न जीवन जीने से प्राप्त कर सकते हैं। तो आने वाले सेशन में हम लेंगे 16 संस्कार क्या क्या है और इन 16 संस्कारों को कैसे संपन्न करना पड़ता है, करना होता है, और इसकी विधि क्या है और इसकी क्या महत्व है। जो जैसे आज तो हम उसका क्या महत्व है उसके विषय में जाना है, उसका क्या लाभ है उसके विषय में जाना है, और आने वाले सेशन में हम उसको कैसे करते हैं और उसके क्या क्या नाम है संस्कारों के, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके विषय में जानेंगे। यदि इस आज के क्लास से संबंधित किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया ये संस्कारों के बारे में। जी। प्रभु जी, एक चीज हम देखते हैं कि माता पिता जो होते हैं वो बड़े ही पायस होते हैं, बहुत पायस। तो मतलब बीइंग डिवोटी वो सब अपने जो भी नियम है उसका अच्छी तरह से पालन करते हैं। बट कभी कभी ऐसे होता है कि उनका जो बच्चा होता है वो बहुत इन द सेंस कभी कभी मतलब चैलेंज बच्चे होते हैं, तो उसे हम कैसे समझे? ये जो है माता जी, जैसा आपने बताया, माता पिता तो पायस है, पवित्र है, धार्मिक जीवन जी रहे हैं, बच्चे आकर्षण नहीं रखते हैं, तो ये केवल माता पिता का ही दोष नहीं है इसमें, ये वो कौन से परिवेश में रह रहे हैं उसका भी दोष आ जाता है। माता पिता के साथ तो बच्चे तो कुछ ही समय रहते हैं, सबसे ज्यादा समय तो उनका स्कूल और कॉलेज में बीतता है। तो वो जो स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे हैं वो कौन से परिवेश में रह रहे हैं उसका ज्यादा इम्पैक्ट उसके ऊपर होता है, उनके ऊपर प्रभाव होता है, और उस प्रभाव से वो प्रभावित होते हैं। इसलिए समय समय पर जब हमारे घर में संस्कार संपन्न किए जाते, केवल पायस होना ही सब कुछ नहीं, संस्कार संपन्न करना, अनुष्ठान करना भी महत्वपूर्ण है। अनुष्ठान करने से और उस अनुष्ठान में बच्चों को जोड़ने से और साथ साथ में उनके मित्रों को भी जोड़ने से एक परिवेश निर्माण होता है, और उस परिवेश के कारण वो कभी भी अपने माता पिता के आज्ञा को टालेंगे नहीं, क्योंकि उन बच्चों को पता होगा कि हमारे माता पिता का क्या एक्सपेक्टेशन है और हमारे घर के क्या नियम है, हमारे घर की क्या संस्कृति है, वो उसमें अंतर कर पाएंगे, और उस अंतर में वो अनुभव करेंगे अपने जीवन में कि मैं मित्रों के साथ में जो समय बिताता हूँ, जो भी मैं कुछ आनंद लेता हूँ वस्तुओं के माध्यम से, वो वस्तुएं वास्तव में आनंद देने वाली नहीं है। ये जो मेरे माता पिता जो संस्कार दे रहे हैं, ये संस्कार मुझे आनंद देने वाले। इसलिए जब बर्थडे होता है किसी बच्चे का, तो उस बर्थडे के अवसर पर हवन करना चाहिए, आयुष्य होम करना चाहिए, पौष्टिक होम करना चाहिए, और उसको भी उसमें में जोड़ना चाहिए, बच्चे को भी साथ साथ में उसके हाथ से यज्ञ दान तपस्या करवानी चाहिए, यज्ञ करवाना चाहिए, दान दिलवाना चाहिए दूसरों की जगह पर जाकर, ताकि उसको ये अनुभव हो कि हमारे माता पिता के आशीर्वाद से हमें इतना प्राप्त हुआ है कि हम अपने जन्म के समय किसी को दे रहे हैं। दान करना है, दान कहाँ, गौशाला में दान करना है, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना है, वैष्णव को दान देना है, गौ सेवा करानी है। तो इस तरह के जब पायस कार्य अपने बच्चों के हाथ से कराते हैं तो उनके अंदर एक संस्कार निर्माण होता है उनके चित्त में कि हमें अपने बर्थडे को कैसे मनाना चाहिए, और इस तरह के कार्य करने से उसके जो सुख मिलता है ना, वो सुख उसको केवल केक काटने से और हाँ ही बोलने, हाँ ही करने से नहीं मिलता है, और गिफ्ट का एक्सचेंज करने से नहीं मिलता है। जो सुख उसको यज्ञ दान तपस्या करने से मिलता है। इस तरह का डिफरेंस उसको दिखाना होगा बच्चों का, तब वो बच्चे माता पिता की आज्ञा को समझ सकते हैं, इनकी इच्छाओं के अनुसार अपनी इच्छाओं को जोड़ सकते हैं। ये केवल माता पिता का ही कर्तव्य है कि उनको
आध्यात्मिक परिवेश देना, संस्कारों का परिवेश देना, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के हम ये सेमिनार कर रहे हैं, ताकि माता पिता अपने घरों में इस तरह का परिवेश निर्माण करें संस्कारों का। आशा करते हैं आपको संतुष्टता हुई होंगी इस उत्तर से। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, और किसी का प्रश्न है? निकुंज, किसी का प्रश्न आया है लिखकर? नहीं प्रभु जी, प्रश्न नहीं है, सिर्फ थैंक यू बोला है भक्तों ने। ओके, तो आज हम विराम देते हैं आज के इस सत्संग को। अगले सत्संग के लिए हम मिलेंगे फिर से आपको। प्रभु जी, आप ये यज्ञ जो कराने के लिए सब बोल रहे हैं, उसके बारे में भी बता सकते हैं क्या? मतलब जैसे कि आपने बताया जन्म दिवस के अवसर पर हमें ये पर्टिकुलर यज्ञ करना है, तो उसके बारे में आगे के सेशन बताएंगे? आगे के सेशन में आएगा, 16 संस्कार के अंतर्गत वो सब आएगा कि वो संस्कार कैसे किए जाते हैं और कब करने चाहिए।